के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी नायक संत गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही यह बात जितने भी वक्ता साथी बोल रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि आज नहीं, बहुत पहले से लड़ाई छेड़ी गई थी और जिसकी अगुआ छत्रपति साहू जी महाराज के बाद में काशीराम, माननीय काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी जो लड़ाई लड़ रही हैं, बिहार की लड़ाई हमारे अग्रज बड़े भाई अनिल कुमार चौधरी जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के सभी बहुजन समाज के लोगों को आगे आना होगा, नहीं तो बाबा और बाबू के चक्कर में हम लोग शोषण का शिकार होते रहेंगे और प्रताड़ित होते रहेंगे। इसका अभी अच्छा समय और मौका है, जो उपचुनाव है 4 विधानसभा का, इस चुनाव में लग भी करके एकजुटता दिखाते हुए इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगले वक्ता के रूप में हमारी पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रभारी आदरणीय अनिल कुमार जी के कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय संजय मंडल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात को रखें। आदरणीय संजय मंडल जी। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती समारोह में सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि, राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय रामजी गौतम साहब को बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता और बिहार के प्रदेश के प्रभारी और इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पित, बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए संकल्पित माननीय अनिल कुमार जी को इस बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही मंचासीन सभी केंद्रीय प्रभारी महोदय एवं मंचासीन सभी प्रदेश के पदाधिकारी एवं आए हुए पूरे बिहार से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको मैं अपनी ओर से बिहार प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि छत्रपति साहू जी महाराज जिनकी आप जयंती मना रहे हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में इतने कुछ शोषित वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आज ही के दिन 26 जुलाई 1902 को आरक्षण देकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था। और बाबा जिस संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, जो निर्माण किए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, इनको भी आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में अपने राजकोष से खर्च करके पढ़ाने का इन्होंने जिम्मेदारी लिया, पढ़ाया और उन्हीं के बलबूते पे आज जो है भारतीय संविधान बाबा साहब ने आज लिखने का काम किया है, जिसके चलते आज हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार आज बिहार के जो अनिल कुमार चौधरी जी जो प्रदेश प्रभारी है, इन्होंने भी संकल्प लिया है, ये साहू जी के ही वंशज है, इन्होंने संकल्प लिया है कि साहू जी ने दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए बाबा साहब को तैयार किया और बाबा साहब ने इस देश में प्रदेश में सत्ता लेने की बात कहा था कि जब तक सत्ता नहीं हमारे हाथ में होगा तब हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं देंगे और तब तक यह नहीं देंगे तब तक यह समाज है जो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी को संकल्प लेकर बाबा साहब जी के अधूरा सपना को पूरा करने के लिए छत्रपति साहू जी का वंशज माननीय अनिल कुमार जी ने संकल्प लिया है कि जब तक हमारे शरीर में एक खून है, मैं इस बिहार प्रदेश को बहुजन समाज पार्टी को मजबूती करके हम छत्रपति साहू जी और बाबा साहब के अधूरा सपना को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाकर 2025 में इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनेगा। बिहार में
झंडा फहराएगा। इस संकल्प के साथ पूरे बिहार में चल के जो है आगे बढ़ाने का पार्टी का काम कर रहे हैं। और आप लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर अनिल कुमार जी के और रामजी गौतम साहब के बातों को मानकर आप लोग ने गांव-गांव चलकर इस कामकाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है कि आज गर्मी के मौसम में भी काफी बिहार में रोपनी का काम चल रहा है, सारे काम छोड़कर यहाँ आए हैं। इससे साबित हो रहा है कि 2025 में इस बिहार में अनिल कुमार जी, रामजी गौतम जी के बातों को मानकर बिहार में एक बहुजन समाज को जोड़कर, बहुजन समाज को मानसिक रूप से तैयार करके कैप करके जगाने का काम करेंगे और आप लोगों ने बिहार में सरकार बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं चंद बातों को रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में के गार्जियन राज्यसभा के सांसद प्रभारी माननीय श्री रामजी गौतम सर, इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले हम लोग के गार्जियन बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रभारी माननीय अनिल कुमार सर, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय डॉक्टर लालजी निधानकर सर, दोनों राज्यों के प्रदेश के प्रभारी माननीय श्रीकांत सर, प्रदेश के प्रभारी माननीय सुरेश राव सर तथा साथ ही समस्त मंचासीन प्रदेश के प्रभारी पदाधिकारी और तमाम जिले के कोने कोने से आए, बिहार के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं जय हिंद करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इस अवसर पर छत्रपति साहू जी महाराज को मैं नमन करते हुए बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, आज से तकरीबन 150 साल पहले छत्रपति साहू जी महाराज जो उदाहरण पेश करके चले गए, जो करके चले गए, करीब 1875 की बात है। उन्होंने अपने नौकर एक गंगाराम कामले थे, उनको जो दलित समाज से आते थे, उनको उन्होंने पैसे देकर के दुकान खुलवाया। और उतना ही नहीं, उस समय जब घोर जातिवाद फैला हुआ था इस देश में, तब साहू जी महाराज खुद जाकर के उनके दुकान पे चाय पिया उन्होंने। उस समय से केवल भाषण देने की बात नहीं है, बल्कि साहू जी महाराज ऐसे हम लोग के महापुरुष रहे हैं जिन्होंने धरातल पे आकर के एक उदाहरण पेश करने का काम किया। 1902 में उन्होंने 50% अपने राज्य में आरक्षण प्रतिनिधित्व दे करके उदाहरण पेश किया तथा जैसे जैसे हम चले आते हैं, आपको जिसके बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कहानियां हम लोग पढ़ते रहते हैं, उनके हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब को यहाँ तक पहुँचाने में, इस ऐसा शख्सियत बनाने में हमारे कुर्मी महाराज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से आज मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी जो बिहार में स्थिति है, अभी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप लोगों के बीच हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज श्री अनिल कुमार चौधरी भी हम लोग के साथ है, जो कि कोई भी घटना हो, किसी भी तरह का, बिहार के कहीं भी कोने कोने में हर तरह से उसके साथ खड़े रहते हैं। धन से, बल से, किसी भी तरह से वो हम लोग के साथ खड़े हैं। तो हम साथियों से यही कहना चाहेंगे कि फिर आपके पास सुनहरा मौका है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और हम लोग सब साथी कंधा से कंधा मिला करके माननीय अनिल कुमार जी जैसे साहू जी महाराज के वंशज जो है, ऐसे कई साथी हमारे पार्टी में जुड़े हुए, कई अच्छे अच्छे नेता अति पिछड़ा समाज से, अल्पसंख्यक समाज से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबको साथ लेकर के हमें एक उदाहरण पेश करना है। और 2025 जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है बिहार में, और ये मुश्किल नहीं है। याद कीजिए, वही दौर, वही इतिहास, वही रास्ता हम लोगों को अख्तियार करना है। और जय भीम हम लोग कहते हैं, बाबा साहब का सपना अगर साकार करना है, मानव साहब का सपना अगर साकार करना है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है,
आज से लग जाइए सभी लोगों से, यही हम निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे। और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, दिन रात जब भी जरूरत पड़े। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर कुमार सर। अगले वक्ता के रूप में मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर विजेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी ख्यालात को रखें। डॉक्टर विजेश कुमार जी। सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन में मौजूद अति सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सबों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम। मित्रों, छत्रपति साहू जी महाराज सही मायने में एक लीडर थे, एक नेता थे। उन्होंने आरक्षण लेने का काम तो किया ही, साथ ही साथ शिक्षा के महत्व को समझा और सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया। जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर उन्होंने सबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। और अगर मैं कहूँ कि बहन सुश्री मायावती जी उसी लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्वजन हिताय सर्वधर्म सुखाय की भावना से आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी काम कर रही हैं और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही हैं। समाज में जो अग्रे और पिछड़े के बीच में खाई उत्पन्न हुई है पिछले वर्षों में, उसको पाटने का काम कर रहे हैं। समाज में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच जो खाई उत्पन्न हुई है उसको पाटने का काम कर रहे हैं और एक सही मायने में समता मूलक समाज के स्थापना की जो उनकी परिकल्पना है उसको साकार कर रहे हैं। मित्रों, आज की जो स्थिति है बहुत विकट स्थिति है। क्या क्या बताऊं, समय की अपनी गरिमा है, लेकिन एक दो बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। छत्रपति साहू जी महाराज जो शिक्षा का अधिकार लेकर आए और सबों को समान शिक्षा का अधिकार दिया, आज उस शिक्षा और शिक्षण पद्धति की क्या स्थिति है आप सबों से छुपी हुई नहीं है। 3 वर्ष की डिग्री 6 वर्ष में यह बिहार सरकार दे रही है। आखिर 3 वर्ष जो हमारे बच्चों का स्वर्णिम 3 वर्ष वह खा रही है, क्या रिटायरमेंट में 1 दिन बिहार सरकार बढ़ा सकती है? अगर नहीं बढ़ा सकती तो उनको क्या अधिकार है हमारे बच्चों के 3 वर्ष स्वर्णिम 3 वर्ष खाने का? यही उम्र होती है जिसमें आप दुगनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और 3 वर्ष बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। युवावस्था के 3 वर्ष अगर आपके बर्बाद हो जाते हैं तो यह बहुत सोचनीय है, विचारणीय है। इसके साथ ही बिहार सरकार की बहुत सारी विफलताएं हैं, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण विफलता है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को रोकने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। आपने देखा है पिछले 1 महीने में 30 से ज्यादा पुलिये ध्वस्त हो गए। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? मित्रों, ये हमारी आपकी जवाबदेही है कि मैं और आप मिलकर सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएं। जब तक हम सरकार की विफलताओं को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम जो जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम और आप यह संकल्प लें कि सरकार की विफलताओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और 2025 में बहुजन समाज पार्टी के सरकार की स्थापना करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।